नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। देश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है। इस मौके पर यूपी के वाराणसी, प्रयागराज और हापुड़ में गंगा नदी में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। आज तड़के सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं। हापुड़ में भी अनोखा और भावमय नजारा देखने को मिला। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में महाभारत काल से दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए हापुड़ जनपद की गढ़ गंगा में हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दीप दान कर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। अपने सगे संबंधी और परिजनों से बिछड़े लोगों को याद कर लोगों की आंखें नम हो गईं। इस परंपरा को निभाते वक्त गंगा घाट ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आकाश से तारे धरती पर उतर आए हों। कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु गढ़ गंगा में दीपदान करने आए थे, जिन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा में दीपदान किया। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध में मारे गए हजारों सैनिक और असंख्य योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की मौजूदगी में सर्वप्रथम चतुर्दशी को दीपदान किया था। तब से ये परंपरा चल रही है। तीर्थ नगरी में सूर्यास्त होते ही परिजनों द्वारा दीपदान करने का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर रात तक चलता रहा। बाद में धार्मिक अनुष्ठान करते हुए पिंडदान किया गया। अपनों के बीच से बिछड़ों की याद में दीपदान करते समय आंखें भर आईं। अमित कुमार। कहाँ पर आप आए? हम गढ़मुक्तेश्वर। किस लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं? हम अपने पितरों की शांति के लिए आए हैं, दीपदान किए। क्या मान्यता होती है? यहाँ की मान्यता बहुत कुछ होती है कि यहाँ हमारे जो जन्म के भी, मरण के भी, सभी उसी के हमें गंगा माई को वो मानते हैं। पुलिस प्रशासन तरफ से कुछ सुविधा आपने? नहीं, पुलिस प्रशासन की उससे बहुत अच्छी सुविधा है। मेले की सुविधा बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई है। आपका क्या नाम है बताइए। आपका? मेरा अश्वनी शर्मा नाम है। कहाँ से आए? मैं बागपत डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अच्छा, आप कहाँ आए हैं और किस लिए आए हैं? ये हम हापुड़ ज़िले में पड़ती है गढ़मुक्तेश्वर जगह है। यहाँ पर आए हैं अपने पितरों के लिए दीप लगाने के लिए आए हैं। अच्छा, यहाँ ये लगाने की क्या मान्यता है? जैसे आपके घर ही है। ये हिंदू धर्म में मान्यता है जी कि यहाँ पे अगर दीप लगाते हैं तो उनको जो है ठीक रहता है, मुक्ति मिलती है। उनको स्मरण करते हैं तो ठीक है। एक त्योहार है, एक बड़ा स्नान है। पूर्णिमा के दिन जो है अच्छा नहान है। ये है। नाम टेकचंद है जी, टेकचंद चौधरी, हरियाणा से, जिला पलवल। कहाँ पर आप आए हैं? हम यहीं गढ़मुक्तेश्वर में आए हैं और पिछले 40 साल से आ रहे हैं। किस लिए आए हैं? अरे सभी आ रहे हैं, स्नान होते हैं गढ़मुक्तेश्वर में। पहले से महाभारत के टाइम से चलता आ रहा है ये। दीपदान भी आज के दिन जरूरी है, इसलिए बड़े बुजुर्ग लोग आते रहते हैं। हम भी क्या इसका महत्व होता है? क्या इसकी मान्यता है? स्नान करने के महत्व ये है, दीपदान करो। महाभारत के टाइम में जो चलती आ रही है परंपरा बुजुर्गों की, उसी को हम निभा रहे हैं। शुभकरण। कहाँ पर आप आए हैं? हम हरियाणा से, डिस्ट्रिक्ट पलवल से कहाँ पर आए हैं? गंगा स्नान करने गढ़मुक्तेश्वर। किस लिए आप यहाँ पर आए हैं? ऐसा है जी कि ये वेद पुराण में लिखी हुई जगह है। गढ़मुक्तेश्वर में उन वसीम को, जय विजय को, यही उद्धार हुआ था। तो क्या मान्यता होती है? मान्यता ये 24 के दिन दीपदान करो, उससे सभी आसमान को शांति मिलती है। हम बिल्लू भाई होंगे। हाँ, मेला जो लगता है गढ़गंगा मेला जो लगता है, किस मेले को लेकर प्रशासनिक रूप से और शासनिक रूप से, प्रदेश के रूप से एक व्यवस्था की गई है। वो व्यवस्थाएं जो बृहद मेले का रूप लेते हैं, वो क्या है? राधे राधे। गढ़गंगा कार्तिक पूर्णिमा मेला में सभी श्रद्धालु आए हुए का मैं स्वागत करती हूँ। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर। और जो शासन द्वारा जो आदेश निर्देश दिया गया, वो सब व्यवस्था शासन द्वारा ही की गई है। और जिला पंचायत के माध्यम से आप जिस रोड से आप चलकर आए हैं, आपने देखा होगा कि सुंदर रोड बनाई गई है। बहुत चौड़ी रोड है और 60 फुट, 65 फीट और 80 फीट तक रोड हमने बनाई है। शौचालय सुंदर बनाए हैं। चेंजिंग रूम भी पिछली बार 251 थे, इस बार 300 कुछ कर दिए गए हैं। और आपने देखा होगा घाट बहुत सुंदर बनाए हैं, करीबन 15 घाट बने हैं। और जो व्यवस्थाएं हैं वो सब दुरुस्त हैं। आप देख ही रहे हैं मेले में भीड़ का कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जो आरती स्थल है, आपने देखा होगा पूजा हवन इत्यादि सब बहुत सुंदर कार्य हो रहे हैं। जितने हमारे मंत्रीगण आ रहे हैं वो सभी पूजा पाठ कर रहे हैं। पार्किंग स्थल तक है, सब कुछ है, पार्किंग है, एवरीथिंग, मतलब सारी व्यवस्था है। आप बेहतर समझते हैं, लेकिन पार्किंग व्यवस्था को लेकर के आपके ऊपर सवाल उठा कि पक्षपात हुआ नहीं, वो क्या था? कुछ भी नहीं।
आपके विभाग से और तमाम पेपरों में खबरें छपी हैं, नेट पे मौजूद है। हाँ वो क्या हाँ। जो 2.5 लाख रुपए में केवल ठेका छोड़ा गया, जिसमें 2.5 लाख रुपए का जो टेंडर छोड़ा गया, उस टेंडर को किसी ने नहीं लिया। 5 बार रिपीट टेंडर किए गए, तब किसी ने टेंडर लिया। अच्छा, उस टेंडर के लिए तो पशु व्यक्ति मेला है। उपलब्ध नहीं थे। पशु मेला है, पशु मेला 3 साल बाद अब लगा है। तो पशु मेले में जो व्यवस्थाएं हुई है, पशु मेले में एक पशु के हिसाब से आना और जाना, कितने वसूली आपके द्वारा तय की गई? जिला पंचायत तो कोई वसूली करती जिला नहीं है। पंचायत उसमें कोई वसूली नहीं करती है। जिला नहीं पंचायत ने करती। टेंडर आपने दे दिया है। ठेका छोड़ा है, हाँ। तो आपने निर्धारित करा होगा ना कि आप इतना करोगे, और जो हो रहा है वो कितना है। जिला पंचायत ठेका छोड़ती है, वो कहती है कि आप इस ठेके पे इतने पैसे वसूल करोगे एक एक पशु पे। वो आने वाला है और जाने वाला, मतलब आया बिक्री के लिए और बिक्री करके। जिला पंचायत के द्वारा वो ठेका दे दिया गया है 19 लाख रुपए में। उसके बाद ठेकेदार पशुओं की काउंटिंग करा के उस हिसाब से अपना जो है जितने पशु वहाँ बिकने की स्थिति उसे दिख रही है। बिकेंगे तो उतने ही पशु जितने पशु मेले में आए हुए हैं, उससे ज़्यादा तो बिकेंगे नहीं। तो उन स्थिति को देखते हुए अपनी काउंटिंग उस अमाउंट के अनुसार सेट करके और वहाँ पे जो है बात यहाँ नहीं, रिकवरी सवाल- कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि जिला पंचायत आने के पे और द्वारा जाने एक पे निर्धारित अमाउंट पर ठेका कितना है दे वो? दिया गया, कितना है? 19 लाख रुपए का। एक पशु मेले में एंटर करता है, उससे अब कितने पैसे? ठेकेदार छोड़ा गया है, वो काउंटिंग वो करेगा, उसी उस पर वजह कितना अमाउंट बैठेगा उस हिसाब से पर्ची मैंने वहाँ पे ठेकेदार काटी अपनी जा तरफ रही से है। वसूल कर सकता है। अपनी तरफ से मंजूर नहीं करेगा, वो यहाँ प्रशासन जिला से पंचायत ने चीजें ये भी- काउंट जिला करने के पंचायत ने ये भी तो करा होगा कि ठेका छोड़ते वक्त के भाई इतने से ज्यादा अपने लोग हैं। नहीं, वो तय है, और जाते वक्त भी इतने वो लोग, तय है, तो वो कितना था? वो तय है कि 1,000 रुपये से ज्यादा किसी पशु से नहीं लिया जाएगा। 1,000 रुपए। आप काउंटिंग कीजिए और काउंटिंग करके वो कितनी सीमा कम से कम निर्धारित होती है उसे हमें बताइए। 1,000 रुपए बिकने के बाद वो मैक्सिमम सीमा है। बिकने के बाद कुछ नहीं, हाँ, बिकने के बाद लिया जाएगा, जो ना बिकेगा। अभी कितने पशु आए होंगे? एक मिनट, हाँ जी, कितने पशु आए थे? ये तो अभी हम इधर की अभी व्यवस्थाओं आप में लोग लगे हुए हैं, अभी इन व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। अगर इधर 20,000 को 1,000 से गंगा ऊपर स्नान कर की दो, व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। आज ये गढ़ कार्तिक पूर्णा गंगा स्नान है। हमारा जितना भी ध्यान केंद्रित है वो गंगा स्नान की तरफ है। वहाँ धार्मिक पे स्थल लगे की हुए तरफ हैं है। पशु मार्ग। जो पशु बिकेंगे नहीं उन पे क्या है? डीएम ने कार्रवाई करी है, कई लोगों के चालान काटे हैं और ठेकेदारों ने किस चीज का जी? अवैध उगाई को लेकर ठेकेदारों का डीएम ने कार्रवाई की है। नहीं, जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा निश्चित तौर पे की जाएगी। क्या बोल सकते हैं, जो कार्रवाई की डीएम ने किया सही है वो? नहीं, अगर कोई आदमी सीमा से बाहर जाके कुछ भी आम लोगों के साथ कहीं भी गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो प्रशासन करे या जिला पंचायत करे। मूली बेच रहे हैं, इनसे भी पर्ची नहीं, काटी जा रही है? नहीं, कोई इनके लिए पर्ची कोई पर्ची जिला पंचायत की तरफ से नहीं काटी नहीं। जाएगी। उन्हीं चीजों के लिए जिला पंचायत ने और डीएम साहब ने कार्रवाई की है। जो आप हमसे पूछ रहे हैं उसी चीज के नहीं लिए काटी। कार्रवाई जिला पंचायत ने भी उनको जो है दंडित किया है। नहीं, ये सब सर, और उन्हीं चीजों के लिए अगर किसी ने कहीं भी कोई गलती की है उन्हीं के लिए उनको जो है दंडित किया गया है। राज के मेले में आप आए, किस प्रकार की व्यवस्था, क्या सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं, क्या कुछ कहेंगे पक्के में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो लंबे अरसे से इस जो ये प्राचीन गंगा माँ, यानी कि इसका लंबे समय से ये पूरे इस उत्तर प्रदेश का ही नहीं, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि आदि राज्यों के यहाँ श्रद्धालु अपनी भावना को लेकर के इस मेले में पुरानी परंपरा के अनुरूप आते थे। ये भाजपा की सरकार और श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस मेले को राजकीय मेले की उपाधि दी है। ये सबसे बड़ा काम यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए स्थापित हुआ है। और माँ गंगा को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी की चिंता जो है वो स्वच्छता को लेकर के है, वो आपको देखने को भी मिल रहा होगा। मैं जब मेले में प्रवेश किया तो यहाँ की सुदृढ़ व्यवस्था को देख करके बहुत ही अपार खुशी हो रही है कि यहाँ कितना खुला और कितने लंबे उसमें लेके गए हैं। तो हमारी जो चिंता है, हमारा जो विषय है वो यहाँ के जो माँ गंगा के अपने सनातन हिंदू जो दर्शन करने के लिए आए उनके अच्छे दर्शन हो, उनकी हमारे जिला पंचायत की अध्यक्ष के द्वारा
रेखा नागर जी ने यहाँ आरती का भी काम प्रारंभ हुआ। पहले आपने देखा होगा यहाँ कभी कोई आरती नहीं थी, शराबियों का उड़दंग हुआ करता था, उस पर भी हम अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। वे सब निरंकुश हुआ करते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर प्रदेश की सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसको अच्छा और सौंदर्य और जो इसकी प्राचीनता है, भव्यता है, वो हमारा करना लक्ष्य है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।